खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं, ये सवाल हर उस पर्सन के मन में आता है जो अपनी जिंदगी में अनइम्पॉर्टेंट फील कर रहा होता है। तो आखिर हम ऐसा क्या करें कि लोग हमें यूजलेस ना समझें, देखकर अनदेखा ना करें और हमें ये एहसास ना हो कि हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ऐसा क्या किया जाए कि लोगों के माइंड में सबसे लास्ट में नहीं, सबसे पहले हमारा नाम आए, लोग हमारी बातों को और हमें समझें। तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले वैल्यूएबल होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू करे, आपकी बात की वैल्यू रखते हुए वही करे जैसा आपने उनसे बोला है, तो आपको अपने आप को एक पावरफुल पर्सन बनाना होगा। क्योंकि आज के टाइम में लोग उन्हीं को वैल्यू करते हैं जो उनसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और उसमें आपकी हेल्प कर सकती है रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी ऐसी पावरफुल साइकोलॉजी है जिसका यूज़ दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल लोग, बड़े बड़े ब्रांड्स, कंपनीज, पॉलिटिशियंस और मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल करते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी में आप डायरेक्टली अपनी बात मानने के लिए सामने वाले को फोर्स नहीं करते हैं, बल्कि इनडायरेक्टली उस पर्सन के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, और लास्ट में रिजल्ट वही होता है जैसा आप चाहते थे। तो गाइज, आज मैं आपके साथ ऐसे ही 7 रिवर्स साइकोलॉजी की ट्रिक शेयर करूंगी, जिसको यूज़ करके आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क स्पेस और ऑलमोस्ट सभी लोगों में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, और जिससे लोग आपकी बात मानने और आपकी वैल्यू प्लस रिस्पेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी का फर्स्ट रूल ये कहता है कि आप चाहे कितने भी इंटरेस्टेड हों, लेकिन फिर भी आपको ऐसे दिखाने की कोशिश करना है कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। मतलब चाहे कोई भी चीज़ आपको कितनी ही पसंद क्यों ना आ रही हो, लेकिन आपको ये शो नहीं होने देना है। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के सोशल स्टडीज़ के प्रोफेसर के अकॉर्डिंग हमें इंसानों में एक रिएक्टेंस होता है। जब भी किसी को लगता है कि उनकी फ्रीडम उनसे छीनी जा रही है, तो नेचुरली उसे वापस पाने के लिए वो उसी काम को बिल्कुल अपोजिट करते हैं। मतलब जो चीज़ उन्हें मना की जा रही है वो वही करते हैं। तो नेचुरली वो उसे वापस पाने के लिए उस काम का बिल्कुल अपोजिट यानी उल्टा करने लगते हैं। जो भी काम उन्हें नहीं करने के लिए कहा जाता है वो वही करते हैं। अब ऐसा कितनी ही बार होता है जब आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, आप उनसे बात करना चाहते हैं या फिर फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, पर वो तो आपसे ठीक से बात भी नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उनके सामने अपनी पसंद को रख रहे हो। आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आपको उनकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर उन्हें लगता है कि आपके साथ आकर वो आपकी नीड्स और आपके विशेस को पूरा कर रहे हैं। यानी कि जैसे इसमें उनकी इच्छा नहीं है, वो तो बस आपके कहने से आपके साथ रह रहे हैं। इसलिए उनका ये रिएक्टेंस मोड एक्टिव हो जाता है और वो आपसे दूर भागने लगते हैं। सिमिलरली आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब भी कोई सेल्समैन आपको कोई चीज़ बेचने की कोशिश करता है तो वो आपके पीछे ही पड़ जाता है, तो आप खुद ही ऐसे लोगों से दूर भागने लगते हैं। वहीं अगर कोई इंसान ऐसा शो करता है कि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप उससे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। यानी कि जो सेल्समैन आपको फोर्स करने की जगह डिसीजन आपके ऊपर छोड़ देता है, तो आप उस चीज़ों को खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी वैल्यू करे, तो ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। सेकंड रूल, लोगों को वो चीज़ें ज़्यादा चाहिए होती हैं जो उन्हें डराती हैं। एक एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को 2 जार में कुछ चॉकलेट्स ऑफर किए गए थे, जिसमें एक जार में सिर्फ 2 चॉकलेट्स थी और दूसरे जार में 10 चॉकलेट्स थी। मगर लोगों ने उन्हीं चॉकलेट्स को ज़्यादा अच्छा बताया जो क्वांटिटी में सिर्फ 2 ही थी, जबकि दोनों जारों में चॉकलेट सेम थी, बस उनकी क्वांटिटी अलग थी। इससे ये प्रूव हुआ कि हमें वही चीज़ें ज़्यादा अच्छी या ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं जो क्वांटिटी में बहुत कम होती हैं। अब इसका पहला बेस्ट एग्जाम्पल हमें तब देखने को मिलता है जब कोई प्रोडक्ट लिमिटेड टाइम ऑफर में होता है, तो फिर लोग ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और बाय एंड वो प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो जाता है। तो ये मार्केटिंग में यूज़ होने वाली सबसे कॉमन ट्रिक है, जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और इसके रिजल्ट भी बहुत कमाल के होते हैं। दूसरा, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ मार्केटिंग में ही नहीं बल्कि हर जगह पर अप्लाई होता है। आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया में उन कॉलेज की ज़्यादा वैल्यू होती है जिसमें कम से कम सीट होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन होता है। मतलब इस बात पर हम बिलीव करते हैं कि
जो चीज़ें हमें मुश्किल से मिलती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। मुश्किल से मिलने वाली चीज़ें हमें ज़्यादा वैल्यूएबल लगती हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में बिल्ड करना चाहते हैं तो अपनी अवेलेबिलिटी को कम कर दीजिए, यानी कि हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए, ताकि आपकी स्कैरसिटी की वजह से आपकी वैल्यू बढ़े। जब आप किसी के लिए अपनी अवेलेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो लोग आपको वो वैल्यू नहीं देते जो आप एक्चुअल में डिज़र्व करते हो। रूल नंबर 3, गिव एंड टेक का रूल। कई रेस्टोरेंट में कुछ स्टडीज़ कंडक्ट की गई थी। जैसे कि आपने भी नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो खाना खाने के बाद वेटर बिल लेकर आता है, तो बिल के साथ वो कुछ स्पेशल कॉम्प्लीमेंट भी लेकर आता है, जैसे आइसक्रीम या कोई दूसरी चीज़ें। तो वो ऐसी चीज़ होती है जो आपके लिए फ्री होती है। जैसे कभी आपको मीठे में कुछ दे दिया जाता है या नॉर्मली आपको बिल के साथ सौंफ भी दे दिया जाता है। तो स्टडी के अकॉर्डिंग जो वेटर अपने कस्टमर को 1 मिनट ऑफर करता है उससे उसकी टिप में 3% इंक्रीज हो जाती है। अगर वो 1 मिनट की जगह 2 मिनट देता है तो उसकी टिप डबल ना होकर 14% तक बढ़ जाती है। जहां इस रिसर्च में ये भी देखा गया कि जब वेटर 1 मिनट देने के बाद वापस आकर 1 और मिनट देता है और उन्हें ये कहता है कि फॉर यू नाइस पीपल हियर इज एन एक्स्ट्रा मिनट फॉर यू, तो इससे देखा गया कि उनकी टिप सबसे ज़्यादा इंक्रीज होकर 23% तक बढ़ चुकी थी। इसका रीज़न भी हमारे ह्यूमन बिहेवियर से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करते हैं। जैसे अगर आपने किसी पर्सन को अपनी पार्टी में इनवाइट किया है तो नेक्स्ट टाइम जब वो अपनी पार्टी रखेगा तो वो आपको भी ज़रूर बुलाएगा, वरना उसको खुद बुरा फील होने लगेगा। आप जैसा लोगों के साथ बिहेव करोगे और उन्हें कोई गिफ्ट दोगे या कॉम्प्लीमेंट दोगे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना छोटा या बड़ा काम करते हो, वो ऑटोमेटिकली आपको वैल्यू करने लगेंगे और आपकी रिस्पेक्ट भी करने लगेंगे। पर हाँ, कोई भी चीज़ एक लिमिट में ही अच्छी होती है। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा इज्जत देने लगोगे तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड और हल्के में लेने लगेंगे। तो आपको इस पावरफुल ट्रिक को अप्लाई ज़रूर करना है, लेकिन एक बैलेंस वे में। 4th ट्रिक, ज़्यादातर लोग अपनी गलती नहीं मानना चाहते। शायद आपका भी कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव या कोई जानने वाला हो जो अपनी लो नॉलेज को कन्फेस करने की जगह ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर स्मार्ट मोड में चला जाता हो, जहां वो ये प्रिटेंड करने की कोशिश करता हो कि जैसे उसे कुछ तो पता है, जबकि रियलिटी ये है कि उसे कुछ भी पता नहीं होता। इनफैक्ट एक स्टडी के अकॉर्डिंग जब कुछ लोगों से अपनी ड्राइविंग स्किल्स को रेट करने के लिए कहा गया तो ऑलमोस्ट 80% लोगों ने अपने आप को अबव एवरेज ड्राइवर की तरह ट्रेट किया, जबकि रियल में उनमें से सिर्फ 49.9% लोग ही ड्राइवर कैटेगरी में आने के काबिल थे। लोग अपनी नॉलेज को इसलिए अफेक्ट करते हैं क्योंकि वो किसी भी हाल में खुद को बेवकूफ़ या किसी से कम नहीं दिखाना चाहते। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वो सिंपल हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, या फिर अपनी बात ये कहते हुए पास कर देते हैं कि मैंने ये न्यूज़पेपर में पढ़ा था या इंटरनेट पर कहीं तो देखा था। बट ये एडमिट करना कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, आपको इसके बारे में सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, ये अपने आप में एक पावर है। इसलिए अगर आप लोगों को ये शो करते हो कि आपको सब कुछ पता नहीं है तो अपनी लैक ऑफ नॉलेज को लोगों से छुपाते नहीं हो। तो जब आप किसी चीज़ के बारे में अपना ओपिनियन देते हो या फिर नॉलेज शेयर करते हो तो लोग आपको अच्छे से सुनते हैं और आपको एक्चुअल में ट्रस्ट करने लगते हैं। 5th रूल, लोग अपनी पिछली कमिटमेंट के साथ ही कंसिस्टेंट रहना पसंद करते हैं। हम सब के लाइफ के डिसीजन हमारे पास्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज के अकॉर्डिंग होते हैं। हमें जो भी पास्ट में किया है या सोचा है हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ हमारे पास्ट से कंसिस्टेंट रहे, जिसका कई बार बुरा असर भी होता है और फिर आप सेम मिस्टेक्स बार बार करने लगते हैं। अगर कोई आपसे एक छोटा सा टास्क करवा सकता है तो इसके हाई चांसेस हैं कि जब वो आपसे कोई बड़ा टास्क करवाएगा तो आप उसके लिए उसको मना नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर होता है। आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई कमिटमेंट कर देता है तो वो सबकॉन्शियसली उसको सही साबित करने में लग जाता है और उस टाइम वो सही या गलत इस बात को जल्दी डिसाइड नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अपनी कमिटमेंट से कंसिस्टेंट रहना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं उन्हें अक्सर ये कहा जाता है कि अपना वेट हर वीक चेक किया कीजिए, क्योंकि उससे उन्हें ये फीलिंग आती है कि वो अपने कमिटमेंट को कितना कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकते हैं। 6th रूल है, स्पेशल प्रूफ जो लोग चाहते हैं वो आपको उन्हें देना चाहिए।
सोशल प्रूफ में हम देखते हैं कि लोग कैसे एक दूसरे को देखकर उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं, जिसे हर्ड बिहेवियर कहा जाता है। तो जब हम बहुत सारे लोगों को कुछ करते हुए देखते हैं तो हम बिना सोचे समझे उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं। इसमें हम पीयर प्रेशर को भी देखते हैं, जिसमें हमारे आसपास के लोग हमें उस काम को करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये एक तरह का सोशल प्रेशर है, जिसमें हमें इस तरह की फीलिंग आती है कि अगर सब लोग वही काम कर रहे हैं तो ये काम सही ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप ऑनलाइन शूज़ खरीद रहे हैं, तो क्या आप उस प्रोडक्ट को खरीदोगे जिस पर 1 रिव्यू है और 5 स्टार रेटिंग है, या फिर उस प्रोडक्ट को खरीदोगे जिस पे 5000 रिव्यूज़ हैं और 4.5 स्टार रेटिंग है? तो सिंपल आंसर है कि आप उसे ही खरीदोगे जिसे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि टीवी शोज़ में फेक लाफ्टर को ऐड कर दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं आता। पर स्टडीज में ये शो किया है कि लाफ्टर साउंड के यूज़ से लोग उस शो को फनी शो की रेटिंग देने लगते हैं। 7th रूल, एवरीबडी लव चैलेंजेस। अगर एक माँ अपने बच्चे को ग्रीन वेजिटेबल खाने के लिए देती है तो बाकी बच्चों की तरफ वो बच्चा भी खाना खाने से मना कर देता है। इस पर उसकी माँ कहती है कि अगर तुम अभी खाना फिनिश कर दोगे तो तुम्हें उसके बाद एक आइसक्रीम खाने को मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम अपना खाना इतनी जल्दी और पूरा फिनिश कर पाओगे। तो इसे सुनने के बाद उस बच्चे में रिएक्टेंस एक्टिव हो जाता है और वो इसे चैलेंज मानकर अपना खाना भी फिनिश कर देता है। कई सारे हाईली वैल्यूएबल लोग इस ट्रिक का यूज़ करते हैं, जैसे फिटनेस ट्रेनर, टीचर्स एक्सेट्रा। पर्सनल ट्रेनर लोगों की परफॉर्मेंस को देखने के लिए उन्हें मोटिवेट करते रहते हैं, जहां वो बोलते हैं कि अगर तुम मेरे जितना फिट रहना चाहते हो तो तुम्हें हर रोज़ ट्रेनिंग करनी होगी। पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर इतना सेल्फ डिसिप्लिन है कि तुम हर दिन ट्रेनिंग कर पाओ। तो ये सुनकर हर कोई सामने वाले को गलत प्रूव करने की कोशिश में खुद की लिमिट को पुश करने की कोशिश में लग जाता है और उस पर्सन को वैल्यू करने लगता है जिसने उसकी लिमिट को पुश करने में उसकी हेल्प की थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तो आप मेरी सारी वीडियोस को मिस कर देंगे और आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।